नमस्कार दोस्तों। आज फिर से साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संशोधन हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो ये जो आवश्यक तत्व है सबसे हड्डियों और उपास्थि में, ये है कैल्शियम। दाक्ष कणिकता रक्तता रोग किसकी अपमान्यता के कारण होता है? तो यह है लाल रुधिर कोशिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली, जिनमें 50% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। दूध और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो वो है पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम दो चीजें हैं। सीमेंट और हड्डियों दोनों में विद्यमान तत्व है। तो कैल्शियम ऐसा तत्व है जो सीमेंट में भी होता है और हड्डियों में भी पाया जाता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया की कमी होता है वो है आयरन यानी कि लोहा। किस विटामिन का निर्माण रक्त थक्का से होता है? तो विटामिन के जो होता है वो रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन तत्व होता है वो लगभग 65% मौजूद होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है, लोहा। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो आयरन की मात्रा होती है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद होती है। मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो मूत्र के स्त्रावन को जो बढ़ाता है उसे डायूरेटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो आंत को प्रभावित करता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है वो है एंटामीबा, जो कि एक जीवाणु है। आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी हो जाती है। हैजा का प्रमुख कारण क्या है? हैजा का प्रमुख कारण है जीवाणु। किसे जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट मुख्यतः एड्स का पता लगाने के हेतु किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो ये H5N1, इसके लिए H5N1 है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो दंत क्षय के लिए उत्तरदायी है फ्लोरीन। बेरियम मेल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए प्राकृतिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उस सीटी स्कैन से होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो उन्हें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वसा। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो यह है धातु कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। शरीर में रक्त की आपूर्ति पर्याप्त ना हो उसे इस्कीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए उत्तरदायी है साल्मोनेला टाइफी। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है? तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो यह विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो बीसीजी का टीका जो होता है वो तपेदिक के लिए। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज ये प्रोटीन होते हैं।
पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया लीवर यानी यकृत में संक्रमण हो जाने से पीलिया होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनेसिया। एमनेसिया में पूर्ण स्मृति का लोप हो जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो फ्लू पानी के द्वारा नहीं फैलता है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता के समय हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बहुत घट जाती है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय में जो दूध का पीलापन है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हो जाता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से फैलने वाला है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अन्न एक प्रमुख स्रोत होते हैं, अनाज एक प्रमुख स्रोत होते हैं स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वृद्धि विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है उसे प्रोटीन। पीत ज्वर संचालित किया जाता है। पीत ज्वर को संचालित करने में एडिस मच्छर का योगदान होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो रक्तदान के द्वारा फैलने वाला रोग है टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो B6 की कमी से पुरुष में रोग होने वाला है उसे अरक्तता या एनीमिया कहते हैं। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी। यकृत में संक्रमण होने से पीलिया रोग हो जाता है। चेचक के प्रतिरक्षण में सम्मिलित किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों को। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। मनुष्य में एल्यूमीनियम खाद्य विषाक्तता के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये है इसका आंसर यकृत, लीवर। मनुष्य में एल्यूमीनियम खाद्य विषाक्तता के द्वारा अंग प्रभावित होता है यकृत यानी कि लीवर। मिनी माता रोग का कारण है? तो मिनी माता पारा के कारण फैलता है। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो यह है हीमोफीलिया। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस एक वायरस की बुखार है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।